नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं एग्जाम साथी। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का विषय, आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भारत की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन तक पहुंची। ये सफर हमारे संविधान को समझने के लिए बहुत जरूरी है। भाग 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। सबसे पहले हम भाग 1 की चर्चा करेंगे, जिसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी के उदय और 1600 से 1765 ईस्वी तक की प्रमुख घटनाओं को समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। स्थापना, कंपनी की शुरुआत लंदन यानी यूके में हुई थी। शाही चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। लक्ष्य, इनका मुख्य उद्देश्य मसाला व्यापार यानी स्पाइस ट्रेड करना था। ऐतिहासिक युद्ध और सत्ता परिवर्तन। व्यापार से शासन तक का सफर इन दो युद्धों ने तय किया। प्लासीवा युद्ध 1757, ये 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की पहली नींव रखी। बक्सर का युद्ध 1764, यहां मुगलों, बंगाल और अवध की संयुक्त सेना का मुकाबला हेक्टर मुनरो से हुआ। इस जीत ने कंपनी की सर्वोच्चता पूरी तरह स्थापित कर दी। बंगाल में द्वैध शासन, डुअल सिस्टम। 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया। दीवानी, ईआईसी, पैसे और राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी के पास आ गया। निजामत, नवाब, शासन चलाने और सुरक्षा की जिम्मेदारी नवाब की रही। परिणाम, इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी के पास बिना जिम्मेदारी के अधिकार थे और नवाब के पास बिना अधिकार की जिम्मेदारी। भाग 2, संवैधानिक अधिनियम, एक्ट्स। अब हम उन कानूनों की बात करेंगे जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण पाने के लिए बनाए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये कंपनी के प्रशासन में सुधार का पहला कदम था। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने। इस समय ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। न्यायिक सुधार, सुप्रीम कोर्ट 1774, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा इम्पे था। ये कंपनी के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पहली कोशिश थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ब्रिटिश पीएम विलियम पिट ने यह कानून पेश किया। इसमें कार्यों का बंटवारा यानी डुअल कंट्रोल किया गया। 1, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी, ये राजनीतिक कार्यों को देखता था और सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी, ये व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था। संवैधानिक चरणों का सारांश, यहां दी गई टेबल को ध्यान से देखें, ये रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। 1765 इलाहाबाद की संधि, द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर जनरल पद, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 सुप्रीम कोर्ट गठन, एलिजा इम्पे। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बीओसी और बीओडी का गठन, विलियम पिट। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट्स पर भी अगली क्लास लेकर आऊं? अगर हां, तो नीचे यस कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।